संकट मोचन हनुमान अष्टक। भगवान हनुमान अपनी शक्तियों और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। वह लोगों को उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम कई भजन कर सकते हैं। यहाँ एक पाठ है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कर सकता है। ये हनुमान अष्टक है, जिसे संकट हनुमान अष्टक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भक्ति हिंदी भजन है जो श्री हनुमान को समर्पित है। यह एक महान संत और हनुमान जी के भक्त तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। अष्टक या अष्टकम शब्द से इसका अर्थ 8 होता है। यही कारण है कि इस प्रार्थना में 8 श्लोक हैं, सभी भगवान हनुमान की स्तुति में हैं। अंत में एक दोहा है। श्री हनुमान चालीसा के बाद हनुमान जी के अधिकांश मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर हनुमान अष्टक का पाठ किया जाता है। जब आप इस गीत का पाठ करेंगे तो यह आपके मन को शांति और सुकून देगा। इतना ही नहीं, यह आपके परिवार के सदस्यों को भी लाभ प्रदान कर सकता है। हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनों लोग भयो अंधियारों, ताही सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपी, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कैद्विज रूप लिवाया महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस ये बैन उच्चारो। जीवत ना बचे और हम सोजू, बिना सुधी लाए यहाँ पग उधारो। हेरी थके तत् सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधी प्राण उबारो। रावण त्रास दई सिया को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनीचर मरो। चाहत सिय अशोक सो आगी सु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सूत रावण मारो। लय ग्रह वैद्या सुशन समेत, तबई गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दिए तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। रावण जुध अजान कियो तब, नाग की फांस सबई सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबई दल, मोह भयो ये संकट भारो आए। आनी खगेश तबई हनुमान जू, बंधन काटी सुत्रास निवारो। बंधु समेत जबई अहिरावन, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देबिन्ही पूजी भली विधि सो बली, देव सबई मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तभी, अहिरावन सैन्य समेत संहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। दोहा। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। हनुमान अष्टक के लाभ। ये प्रार्थना उन भक्तों के लिए बहुत सारे लाभ लेकर आती है जो भगवान हनुमान के प्रति अपनी वास्तविक भक्ति दिखाते हैं। जब आप इस प्रार्थना को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। इसका नियमित पाठ आपको अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में किसी बड़े संकट का सामना कर रहे हैं तो इस प्रार्थना का प्रतिदिन 7 बार पाठ करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से इस समस्याग्रस्त स्थिति से छुटकारा मिलेगा। आपको इसे नियमित 21 दिनों तक करना चाहिए। यह आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने या मजबूत करने में भी सहायक होता है। इसका पाठ आपको अपने घर या कार्यालय से विरोधी ताकतों या ऊर्जाओं को भी दूर करने देगा। यदि आप घर या कार्यालय में भगवान हनुमान से सुख, बहुतायत, शांति और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे दैनिक आधार पर कर सकते हैं। ये किसी भी मुद्दे को हल करते हुए किसी भी मामले में सकारात्मक परिणाम लाएगा। यह आपके जीवन में भी सफलता लाएगा, चाहे वह आपका पेशेवर या निजी जीवन हो। यह आपके जीवन में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने में आपकी सहायता करता है। इसके लाभ अनंत हैं, लेकिन यदि आप हनुमान अष्टक के लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए समर्पण और नियमितता की आवश्यकता है। हनुमान अष्टक का पाठ कब करें? सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि हर प्रार्थना के कुछ नियम और कानून होते हैं।
इसलिए इनका पालन करना जरूरी है। हनुमान अष्टक के लिए भी यही सच है। यह आमतौर पर शनिवार को किया जाता है। शनिवार का दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शनिवार के दिन हनुमान अष्टक का पाठ करता है तो उसे भगवान हनुमान की कृपा और कृपा से जो कुछ भी चाहिए वह प्राप्त हो सकता है। कठिन समय से पीड़ित? यदि हाँ, तो हनुमान अष्टक इस समय से निपटने और स्थितियों को सुधारने का एक आदर्श तरीका है। इसलिए आपको शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। ये प्रार्थना सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने गाय के घी का दिया जलाएं, वहां बैठकर हनुमान अष्टक करें। इस प्रार्थना को करते समय अपनी भक्ति का परिचय दें और उनसे अपनी चिंताओं, दुखों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आप हनुमान अष्टक की समाप्ति के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। अंतिम लेकिन कम से कम श्री हनुमान आरती पर हस्ताक्षर करना भी महत्वपूर्ण है। कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा दिखाई देने लगेगी।